बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं थ्योरम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व अ थ्योरम और हाउ टू डू द सॉल्यूशन, यू कैन ईजिली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले थ्योरम यहाँ पे आपको दी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक डायगोनल पैरेललोग्राम मुझे दिया हुआ है, दिस इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में डायगोनल AC है। ये डायगोनल AC जो है इस पूरे पैरेललोग्राम को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें दिया क्या है, ये पार्ट दिया है, हमें करना क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मीन्स ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने गिवन लिख लिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज अ डायगोनल। AB अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB CD के इक्वल होगा, BC DA के इक्वल होगा, करेक्ट है। एंड ये हो गया हमारा डायगोनल। प्रूफ क्या करना है हमको कि दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। और क्या करना है हमको, अब हम प्रूफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रूफ में देखिए, मैंने दोनों जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मैंने वही दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए आप, BC जो है वो पैरेलल है AD के, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये हो गया हमारा AD और ये हो गया हमारा BC और AD दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम क्या कर रहा है, AC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन के अलोंग एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल के थ्रू, ये ऑपोजिट एंगल्स, तो ये कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड यू नो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो आई कैन से हियर एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू एंगल DAC, करेक्ट, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद ऐसे ही सेम मुझे यहाँ पे पैरेलल लाइंस दी हुई है, AB इज पैरेलल टू CD एंड अगेन द ट्रांसवर्सल इज AC। तो यहाँ पे भी मुझे ऑल्टरनेट एंगल्स मिल रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA, ये आ जाएगा सेकेंड थिंग। अब हमने दो चीज़ें इक्वल दिखा दी। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप जब कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने से पहले आपको उसकी क्राइटेरिया प्रूफ करने पड़ते हैं, राइट। तो क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं हमने पढ़ा है, SAS, AAS, राइट, और ASA, करेक्ट, और RHS और SSS, ये पढ़ा है। तो ये सारे क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया हमें इसमें दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ दो एंगल तो दिखा दिए मैंने, और ये जो AC साइड है ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू C हो गया, विच इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों एंगल्स और उनके बीच की साइड ली है मैंने, तो दैट मीन्स मैंने कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगाई यहाँ पे, ASA। सो बाय ASA रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और यही हमको प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया कि जो AC डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। चलिए, ये हो गई थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, और कभी कभी क्या होता है, ये थ्योरम्स यूज भी होती हैं क्वेश्चंस में। तो आपको इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए, किस तरीके से आप प्रूफ करोगे इन्हें। तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, थ्योरम 8.3, जो कि NCERT में नेमिंग है। If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, ध्यान से समझिएगा, each pair of opposite side मतलब यहाँ पे AB और CD और ये AD और BC, ये इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक। मैंने गिवन में लिख दिया है, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमको। Then it is a parallelogram। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम है, आप प्रूफ करिए, ठीक है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, हमने क्या किया, हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया AC, ठीक है। वही सेम चीज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर प्रूफ की। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिखाने से क्या होगा,
वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए इसी कर दिया। अब हमने यहाँ पे हमको दिया क्या है कि जो इसका ए बी है वो इसके सी डी के इक्वल है, और इसका बी सी इसके ए डी के इक्वल है, और यहाँ पे ए सी क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे तीनों साइड्स मैंने इक्वल दिखाई, तो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, आप देखिए जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपको हमने पढ़ाया है सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने ये साइड इक्वल दिखाई है, सॉरी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। सेम ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो हमने ये इक्वल दिखा दिया। अब ये एक्चुअल में क्या है, जब भी किसी भी पैरेलल लाइंस में आप देख सकते हो कि अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर इस एंगल की बात करूँ, इफ आई विल टॉक अबाउट दिस एंगल, दिस इज एक्चुअली व्हाट, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनका ये ट्रांसवर्सल है, तो उसके लिए ये अल्टरनेट एंगल्स है, जैसे हमने अभी ऊपर किया था। सेम रूल एप्लीकेबल होता है इन दोनों एंगल्स के साथ भी, राइट। ये भी कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स को आपने सीपीसीटी से कैसा दिखा दिया, सीपीसीटी से आपने इनको इक्वल दिखा दिया। तो अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमने यहाँ पे इन लाइंस को भी कैसा दिखा दिया, पैरेलल। तो मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गया और बी सी जो है वो डी ए के पैरेलल हो गया, राइट। अब ये क्या बन गया, जब आपकी ऑपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल है तो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। इसी तरीके से हो गया, हमने सिर्फ दो ट्राइंगल लिए, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया और सीपीसीटी रूल अप्लाई करके हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। इसमें आप देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो अप्लाई कर रहे हैं वो किसके अप्लाई कर रहे हैं, ट्राइंगल चैप्टर में जो हमने पढ़ी थी, राइट। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, सीपीसीटी और लाइंस वाली प्रॉपर्टी भी, लाइंस एंड एंगल्स वाली प्रॉपर्टी हमने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस वाली। तो ये सारी चीज़ें जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो वो यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट थ्योरम है हमारी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हम सिर्फ उन्हीं को कवर करें, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये दो डायगोनल मैंने ड्रॉ करे ए सी एंड बी डी, ये दोनों अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मुझे क्या प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है। चलिए प्रूफ कर देते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। देखिए इसमें हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है एक तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करें तो ए इक्वल्स टू ओ सी है और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लिया और ये ट्राइंगल लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें वही साइड्स गिवन है, राइट। ऐसी ही चीज़ें गिवन है, जैसे यहाँ पे ये वाला अगर ट्राइंगल लेती हूँ तो ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो ये ट्राइंगल ले लेती हूँ मैं। अब इससे क्या होगा, देखिए मैंने ये दो ट्राइंगल लिए ए ओ बी एंड सी ओ डी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हुई, ये वाली साइड इसके इक्वल हुई, और ये आपको मैंने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ाया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ किया हुआ है। तो ये ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी हो गया, ये हमने दिखा दिया, राइट। अब देखिए इससे एक चीज़ और दिखा सकते हैं हम कि ए बी इक्वल्स टू सी डी हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा ये, जब आपका ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और इसका ये ट्रांसवर्सल है। देखिए मैं यहाँ पे पेन दूसरा ले लेती हूँ, देखिए ये यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो मैं यहाँ पे सीपीसीटी से इस एंगल को इसके इक्वल दिखा सकती हूँ, राइट। सेम अगर मैं ट्रांसवर्सल ये ले रही हूँ बी डी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा,
अब आपको पता है ये जो एंगल्स हैं कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर किसी ऑपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल है एंड साइमल्टेनियसली पैरेलल है तो लाइंस कैसी होती हैं, तो ये फिगर जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो कोई एक पेयर आपको पैरेलल दिखाना है, ज़रूरी नहीं है आप दोनों ही दिखाएं। एक भी पेयर आप इक्वल और साथ में पैरेलल दोनों दिखाओगे तो आपका ट्राइंगल आपका जो फिगर है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आप या तो दोनों साइड्स के पेयर इक्वल दिखा दीजिए, राइट, और या फिर आप उनको पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दीजिए। कोई एक पेयर ले लीजिए ऑपोजिट साइड का और उसको आप इक्वल और पैरेलल दिखा दीजिए, तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अभी ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर मैं साइड्स को इक्वल करके करती हूँ तो मैं यहाँ पे फिर मुझे ये दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC ले लिया, सेम तरीके से प्रूफ किया और ऑपोजिट साइड्स मैंने इक्वल प्रूफ कर दी। तो अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो हमने यहाँ पे दो तरीके देखे इस थ्योरम को प्रूफ करने के, कि या तो आप कोई एक पेयर ऑपोजिट साइड का एक पेयर साथ में ये लाइंस को पैरेलल दिखा देंगे तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, या फिर दोनों साइड्स का जो पेयर है ऑपोजिट साइड्स का पेयर उसको इक्वल दिखा दीजिए। तो यहाँ पे BC और AD कर आपने इक्वल दिखा दोगे तो भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देयर आर 2 ways टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ थ्योरम। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अगली थ्योरम है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका प्रूफ आपके NCERT में गिवन नहीं है, लेकिन उसका स्टेटमेंट और वो प्रॉपर्टी पता होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर हमको दिया है मिड पॉइंट थ्योरम में, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिएगा, समझिएगा, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये 2 मिड पॉइंट हैं। जब मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ तो मुझे एक लाइन मिल रही है, दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये जो EF है ये BC के पैरेलल है, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, EF BC के पैरेलल होगा एंड ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा, BC का आधा होगा EF। ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। The line segment joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and bisect the third side. Bisect word भी आप add on कर लीजिएगा कि वो उसको bisect भी करती है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने यहाँ पे कि लाइन किसी भी एक ट्राइंगल में जब आपको 2 मिड पॉइंट दिए हुए हैं और वो मिड पॉइंट जब आप ज्वाइन करते हो तो जो लाइन बनेगी दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, और ये जो लाइन है वो थर्ड साइड का आधा होगी, तो ये हो गया, दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई एक मिड पॉइंट दिया है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए आपको ये मिड पॉइंट दिया E इज द मिड पॉइंट एंड EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, F भी मिड पॉइंट हो गया और EF जो है वो BC के पैरेलल ऑलरेडी दिया हुआ था एंड EF इज हाफ ऑफ BC, ये हो जाएगा। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये कन्वर्स आपको याद रखना है स्टूडेंट कि अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और लाइन पैरेलल दी है, राइट, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है F पॉइंट वो भी क्या होगा, वो दूसरी लाइन का मिड पॉइंट होगा। वो मिड पॉइंट है देन क्या हो जाएगा, EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की और ये थ्योरम्स क्वेश्चन में ज़रूर यूज़ होंगी एंड डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है। मिड पॉइंट थ्योरम यूजुअली आपको नहीं पूछता है प्रूफ, क्योंकि आपके NCERT में प्रूफ हटा दिया गया है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।